हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज बहुत बेकार न्यूज आई है मार्केट में कि जो वजीरेक्स के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा। इल्जाम क्या क्या इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है बहुत बड़ा, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। 61 करोड़ रुपए सीज किया है इनके अकाउंट में। 61 नहीं, 64 के आसपास है वैसे भी जो रियल जो नंबर्स हैं। तो बेसिकली ये ऐसा क्या हो गया जो इनके ऊपर ऐसा हुआ। एक्चुअली ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया। आपको पता ही है, ईडी जैसे हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे ही इंडिया में जो ईडी ने इसके जो थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसके काफी चीजें, उसके जो अकाउंट्स वगैरह चेक किए कि पैसा कहां से कहां ट्रांजैक्शन हुआ है। तो एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी में यहाँ से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है। उसका कोई टैक्स नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी लॉजिक नहीं बनता। तो मतलब ऐसा पैसा ट्रांसफर हुआ है जिसका कोई भी किसी भी तरह से कोई भी मतलब रिटर्न नहीं गई। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने के ईडी डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर ब्लेम लगाया है कि ये मतलब इन्होंने चोरी करी है बहुत ज्यादा टैक्स की, और ये मतलब एक क्रिमिनल की तरह है। एनीवे, अब निश्चल जी, ये जो आपको सबको पता है कि वजीरेक्स जो है बाइनांस के साथ जुड़ा हुआ है, और बाइनांस अब बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर आप लोग फिर ही अपने आप ही इसको एनालिसिस करना। ठीक है, क्विक थ्रेड ऑन बाइनेंस एंड वजीरेक्स। मतलब एक थ्रेड बताया है कि मतलब एक थ्रेड है, मतलब रियल नहीं है। एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, ये थ्रेड है और इनकरेक्ट रिपोर्टिंग है। बाइनेंस डज नॉट ओन एनी इक्विटी इन जेनमई लैब्स। जेनमई लैब्स एक्चुअली जो वजीरेक्स है इस कंपनी का नाम है। जो वजीरेक्स तो इनके एक्सचेंज का नाम है, उसकी कंपनी का नाम जेनमई लैब्स है। द entity operating वजीरेक्स and established by the original founder। तो ये बताया गया है कि ये जो established है वजीरेक्स पूरी तरह से ओरिजिनल फाउंडर मतलब निश्चल शेट्टी के साथ के द्वारा ही हुआ है। तो कहने का मतलब है बिल्कुल भी ये जो बाइनांस है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और आप लोगों को पता है कि बाइनांस एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, चाइनीज कंपनी है, और कहीं ना कहीं ये ऑन तो करते हैं, कहीं ना कहीं कोई टच तो है, लेकिन ये बाइनांस सीजेड ने बिल्कुल ही इसको मना कर दिया है। अब इसके ऊपर निश्चल शेट्टी का भी ट्वीट आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि अनाउंसिंग स्टेडियम, वो तो एक अलग बात है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, इसके नीचे वाला जो है ये मैंने पढ़ा था, देखो, वजीरेक्स वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। जो एक्वायर किया गया बाइनेंस के द्वारा किया गया, इन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है जेनमई लैब्स इज एन इंडिया एंटिटी ओन्ड बाय मी एंड माय को-फाउंडर। ठीक है, मतलब जेनमई लैब्स तो इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश की गई है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जेनमई लैब्स हैज लाइसेंस्ड फ्रॉम बाइनेंस, और जो जेनमई लैब जो है उसका जो लाइसेंस जो मिला है वो बाइनेंस टू ऑपरेट आईएनआर क्रिप्टो पेयर इन वजीरेक्स। तो आईएनआर और क्रिप्टो पेयर का जो लाइसेंस है वो बाइनेंस के द्वारा जेनमई लैब्स को दिया गया है। तो ये क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाइनेंस का लेना देना है इस चीज से। बाइनेंस ऑपरेट्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर प्रोसेस क्रिप्टो विड्रॉल भी, और जो पेयर्स हैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो, तो वो भी उसकी भी जिम्मेदारी इन्होंने बाइनेंस के ऊपर दी है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों अब एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं। हालांकि सच ये है कि पूरे इंडिया में ये खबर पक्की थी कि भाई ये वजीरेक्स एक्सचेंज का कहीं ना कहीं से बाइनेंस का लेना देना है। देखो, वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी फंड होता था, वो कुछ क्लिक्स के बाद सीधा बाइनेंस में भी वॉलेट ट्रांसफर हो जाता था। जो एक मतलब ये चीज दिखाते हैं कि इनका कहीं ना कहीं एक टाई अप था, और वो कितना टाई अप था, वो कितना नहीं था, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि वजीरेक्स का जो टोकन है, जो वजीरेक्स टोकन है, इससे अगर आपके पास है तो इससे निकल जाओ तो ज्यादा बेटर है। मुझे नहीं लगता ये सब होने के बाद वजीरेक्स टोकन का कोई फ्यूचर होगा।
वैसे भी मिस्टर शेट्टी ने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और ब्रैकेट में इनके नाम के भी आगे शाडियम लिख दिया है। शाडियम को तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन अभी वजीर एक्स है तो मुझे नहीं लगता कोई वजीर एक्स को कोई माई बाप होगा कुछ टाइम के लिए। और अगर इसमें कुछ करना होगा तो ये क्या करेगा क्या नहीं वो बाद की बात है। अभी के लिए आप वजीर एक्स से निकल जाओ तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम जब किसी एक्सचेंज के साथ होती है तो वो उसका जो टोकन है उसकी तरफ जो एक्चुअली जो ऑनर को फाउंडर है उसका ध्यान नहीं जाता। और वैसे भी निश्चल शेट्टी ने अपना जो ध्यान है वो शाडियम की तरफ लगा दिया है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, और मेरा ये मानना है कि वजीर एक्स में जो भी है ऑलरेडी जिसका भी फंड है वो भी उसको निकाल सकता है। और बाकी कहीं ईडी की जो जो रिसर्च है वो ज्यादा बढ़ के कहीं इसकी एक्सचेंज के ऊपर भी आ गई तो कहीं विड्रॉल और आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी बंद हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सजेशन है, ये मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो ये छोटा सा अपडेट था वजीर एक्स एंड बाइनांस के ऊपर, इनके रिलेशनशिप और इनका जो है वजीर एक्स के ऊपर जो जो ब्लेम लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, उसके ऊपर ये रिव्यू था। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मेरा ये वीडियो देखने का। अगर आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो थैंक यू एडवांस में उसके लिए। और अगर मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।